आज आप लोगों के पीवाईक्यू के सेशन होंगे पूरे। ठीक है, चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। और आज मैम की मॉर्निंग आप लोगों के साथ स्टार्ट हो रही है, पहले दिन। हाउ इज द जोश? ऐसे तो तुम लोग हाँ मैम। बातें करना ज्यादा पसंद नहीं करते, फिर भी बता दो। हाउ इज द जोश? हाय मैम। या नहीं? आइए। यस। देखिए, आज तो पहले दिन मैम मॉर्निंग में तुम्हारा सेशन ले रही है यस मैम। है ना? चलो आज बढ़िया। आज तुम्हारी मॉर्निंग मेरे साथ, मेरी मॉर्निंग तुम्हारे साथ शुरू हो रही है, तो अच्छा जाना चाहिए दिन वैसे तो। यस चलो मैम। फटाफट से करें सेशन शुरू। यस मैम। चलो स्टार्ट करो बेटा, पहले वाले रिप्लाई करना स्टार्ट करो 152। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका ट्रू सेगमेंटेशन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम करता है? कौन सा वाला है जो आपका नाम बताओ पहले तो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है इनमें से? नाम बताओ उस ऑर्गेनिज्म का जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एनिलिडम पाया जाता है, और ये क्या है आपका एनिलिडम का एग्जाम्पल है, तो क्या होगा? आंसर विल बी 1। होम्योथर्मी इज अ फीचर शेयर्ड बाय। यस, होम्योथर्मी क्या होता है बेटा आपका? क्या बोला जाता है इनको? वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो बर्ड्स एंड मैमल्स में होता है, देन ऑप्शन 1 इज द राइट वन। एनिमल बिलोंगिंग टू हाउ मेनी क्लासेस ऑफ डिवीजन? गैनाथोस्टोमेटा exhibit internal fertilization. कौन कौन सी, डायरेक्ट वो ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? क्षितिज, वंशिका, रिप्लाई करो बेटा। रोहित, प्रशांत, बलविंदर का रिप्लाई नहीं आया शायद अभी तक। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटा कहाँ कहाँ पाया जाता है? रेप्टाइल्स में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? एविस में पाया जाता है, बताओ। मैमल्स में पाया जाता है,
और किसमें पाया जाता है आपका? कॉन्ड्रोकाइटिनिस में भी पाया जाता है। तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए, कितनी क्लासेस? 4। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? फोर्थ। स्ट्रेटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, मतलब किसमें नहीं पाई जाती है ये पूछ रहा है। नो ध्रुव। Parvinder, are you there? यस मैम। यस, तो रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा बेटा? मैम दीजिए रिप्लाई। मैम वो पहले वाले 2 क्वेश्चंस नहीं आते थे। हाँ भाई, तो अभी भी नहीं आया है रिप्लाई। चलो करो सब लोग। यस, स्ट्रेटेड मसल्स आर प्रेजेंट, किन में पाई जाती? इन ऑल एक्सेप्ट, जिसमें नहीं पाई जाती। तो आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो कैसा होता है? स्मूथ मसल से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? अब मुझे करना बेटा, ठीक है परमिंदर? चलो, choose the option which give the correct combination. Yes, this one is the same FST beta. Botany part has done. उसमें एक दो स्लाइड ऐड की थी। चलो, क्लोराइड शिफ्ट जो होता है वो किसमें पाया जाता है आपका? बताओ, क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पाया जाता है? एट द टिश्यू लेवल। हीमोग्लोबिन की बात करें तो कह रहा है बाइंड अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ ऑक्सीजन इन अ हेल्थी पर्सन। इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? No, ma'am. कितना होगा? क्या गलती है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या गलती है? मैम 97%। फिर वाइटल कैपेसिटी पूछ रहा है, आफ्टर डीप इंस्पिरेशन मैक्सिमम एक्सपिरेशन बाय लंग्स, इज इट राइट और रॉन्ग? मैम ट्रू। ट्रू है, और ट्रू वाला ही पूछ रहा था ना, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ क्या गलत है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स, यहाँ क्या होगा? अगर ये गलत है तो यहाँ गलत क्या है ये बताओ, क्या होना चाहिए? मैम मेडुला ऑब्लिंगेटा। यस। Select the odd one with respect to the reproductive system of male cockroach.
क्या होगा बेटा इसका? मेल गोनोपोरस सिचुएटेड डॉर्सल बोल रहा है, जबकि कहाँ पे होता है? वेंट्रल। वेंट्रल एक्सिस पे। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा आपका? ऑड वन। Study the list of biomolecules given below and choose the option that shows the molecule with the glycosidic linkage. Glycosidic linkage बताना है तुमको। No proof. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा आपका कहाँ पाया जाएगा? शुगर वाले मॉलिक्यूल्स में, है ना? शुगर वाले मॉलिक्यूल्स में ही पाया जाएगा। ग्लाइकोजन होगा आपका, शुगर है। एडिनोसिन, शुगर पाया जाता है। लैक्टोज, ये तीनों क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाले हैं। बताओ किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? ए, सी एंड डी ओनली। थर्ड वाला होगा, जहां शुगर होगा वहीं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा। ठीक है, all of the following act as the stimulus for excretion of chemoreceptor for regulation of respiration except। रिप्लाई करो भाई। इनमें से किसमें कीमोरिसेप्टर की जरूरत नहीं है? यस, किसमें आपका कीमोरिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ती बेटा? जो आपका PO2 का लेवल ड्रॉप होता है, इसमें क्या होता है? आपका कीमोरिसेप्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता। अच्छा, do this। यस,
स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पाया जाता है? बताओ, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पाया जाता है? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में पाया जाता है, ये हो जाएगा। जीआईपी कहाँ होगा आपका? इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, द बी। ओसोफेगस में क्या होता है आपका? स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स दोनों के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। एंड हेपेटिक लोब्यूल्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो क्या होगा आंसर आपका? फर्स्ट वन। Select the correct statement with respect to deletion of human. करेक्ट वन पूछ रहा है, बताओ। गुड नाइट अंकिता। यस परविंदर। अभी कोई सा टेस्ट था क्या तुम लोगों का? आज होगा, आज थर्सडे है ना, आज टेस्ट होगा। हाँ। आंसर करो सब लोग जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या होगा आपका? 8 premolars and 4 molars teeth are come only once time in a life. Right or wrong? करेक्ट है ये? यस मैम। The first hard sound is, ये उस दिन भी करवाया है। चलो बताओ। नो परविंदर, ध्यान से देखो बेटा। फर्स्ट आपका साउंड कब आता है? जब क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में? यस, क्या होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में? बताओ। क्लोजर होगा एबी वॉल्व का। तो कैसा साउंड आता है आपका? कौन सा साउंड आता है? फर्स्टली इनिशिएटिंग साउंड कौन सा होता है? लब, है ना। और जब क्या होगा आपका? सेकेंड हार्ट साउंड आता है और सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होता है, तो कौन सा साउंड आता है वहां पे? डब। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए? थर्ड वर्ड। ठीक है। कौन सा वाला आपका हाई पिच वाला होगा? लाउड होगा। लाउड कौन सा वाला होगा? रिप्लाई करो भाई, लाउड कौन सा होगा इसमें से? यस। और हाई पिच किसकी होगी? हार्ट पढ़ाया है मैंने, हार्ट पढ़ाया है शायद, रिवीजन पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? बेटा रिवीजन कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं।
सेल्फ स्टडीज बहुत जरूरी है और वो सबको करनी पड़ेगी। करो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू phases event in the cardiac cycle in the standard electrocardiogram। आई थिंक ये भी रिवीजन में तुम्हें कराया है। चलो इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन रीड किया करो तो देख लिया करो कि क्या चीज कह रहा है। यस, पहला स्टेटमेंट क्या है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू। ट्रू। ठीक है, true है ये वाला। फिर बताओ, द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। By counting the number of QRS complexes that occurs in the given time, one can determine the heart rate of an individual. True or false? मैम ट्रू। QRS complex को काउंट करके yes। फोर्थ क्या कह रहा है आपका? ये भी ट्रू है, सारे ही ट्रू हैं। हमको चाहिए कौन से फॉल्स स्टेटमेंट? P wave indicates beginning of ventricular contraction। ये फॉल्स होगा आपका, सारे ट्रू हैं तो जाहिर सी बात है। बट क्या फॉल्स है ये बता दो। मैम आर्टिकुलर सिस्टोल बताता है। yes। किसने आंसर किया है? मैम महक। किसने? नाम बताओ बेटा अपना। मैम महक। महक ने। गुड। आर्टियल सिस्टोल बताता है। ठीक है, नेक्स्ट वन ये बताओ। Every 1000 ml of deoxygenated blood delivers approximately blank ml of CO2 to the alveoli। Choose the option that fills the blank correctly। नो ध्रुव, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा। 1000 ml पूछ रहा है। बस यही होता है कि पता सब रहता है और हम क्वेश्चन को कोड नहीं कर पाते हैं, डिकोड ही नहीं करते हैं, तो फिर गड़बड़ कर देते हैं। ध्यान से देखो। हाँ जी, अभी समझ में आया ना ध्रुव क्या गलती की थी? 100 ml में बेटा कैपेसिटी कितनी होती है? इन 100 ml कितना होता है आपका 100 ml का CO2 4 ml। कंसंट्रेशन? 4। ठीक है, तो इन 1000 पूछ रहा है तो कितना होगा? 1000 में कितना होगा? 40 ml, है ना? सिंपल सी मैथ। यस, समझ में आया ध्रुव कहाँ गलत किया था? Yes, ma'am. सॉरी। हाँ जी, ये बताओ। A histogram representing volume of the blood existing in the veins, arteries and the capillaries in the human body at a particular time। Identify the correct option। करेक्ट वाला ढूंढना है कि कौन सा हिस्टोग्राम सही बता रहा है। हाँ जी, सबसे ज्यादा बेटा ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो कहाँ पे पाया जाएगा? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहाँ होगा बताओ? वेन्स। वेन्स में, फिर होगा आर्टरीज में, और फिर होगा आपका किसमें? कैपिलरीज में। तो ये इस तरीके से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर वाला कौन सा बना हुआ है हिस्टोग्राम? ये वाला, जहाँ वेन देखो सबसे ऊपर, फिर आर्टरीज, और फिर कहाँ है आपका वॉल्यूम? कैपिलरीज में। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट वन।
यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ वेन्स में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ देखो फिर कहाँ है आपका, कैपिलरीज में, है ना, तो ये रॉन्ग वन है। और यहाँ पे तो कैपिलरीज में सबसे ज्यादा दे दिया है, और यहाँ आपका आर्टरी में, तो ये वाला होगा। Select the incorrect explanation with respect to phase event in the cardiac cycle in a standard electrocardiogram. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या आपका? Yes. चलो, Yes. choose the incorrect statement. No, ध्रुव बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, पढ़ो स्टेटमेंट। अब मस्कुलर टिश्यूज इज द मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? Ma'am, true. बिल्कुल, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है आपका मस्कुलर टिश्यू का। मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट द एमीबॉइड मूवमेंट, आ जाता है एमीबॉइड मूवमेंट, Yes, ma'am. पढ़ाया भी है आपको। ट्रू। Passage of ova through the female reproductive tract is facilitated by ciliary movement. True or false? Ma'am, true. बिल्कुल, सीलिया पाया जाता है, ओवा को मूवमेंट देता है। फिर क्या कह रहे हैं, इन ह्यूमंस, अब ये वाला तो फॉल्स ही है, ठीक है, बचा हुआ, लेकिन क्या फॉल्स है ये तुम बताओगे। इन ह्यूमंस अबाउट 20 to 30% ऑफ ब्लड वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। Ma'am, 40 to 50% होता है। यस, कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसीलिए क्या है, फॉल्स। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक पर्सन है, ठीक, जो क्या कर रहा है, बिल्कुल भी जिम वगैरह नहीं करता, और एक पर्सन है जो जिम गोइंग है, ठीक है, प्रॉपर उसने बहुत मसल्स बिल्डअप किए हुए, तो नंबर ऑफ मसल्स किस में ज्यादा होंगे, जिम गोइंग वाले पर्सन में होंगे या नॉर्मल वाले में? आंसर करो चैट बॉक्स में सब लोग, किस में ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मसल्स? ये गुड आस्था। जिम गोइंग में क्यों होंगे, जिम गोइंग में ज्यादा, नंबर ऑफ मसल्स आर सेम, सब में सेम होती। क्या बढ़ता है जिम करने से, मसल मास गेन होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मसल सब में क्या होंगी, सेम होंगी। क्या ग्रो करेगा यहाँ पे आपका, मसल मास ग्रो करता है, क्लियर, ठीक है। पता था मुझे यही रिप्लाई करोगे, ठीक है। अभी क्लियर, पता चल गया, मसल मास ग्रो होता है, नंबर्स नहीं ग्रो होते आपके, ठीक है, सेम रहते हैं। The osmolarity of the glomerular filtrate in blank is less than 300. Choose the option that correctly fills the blank. चलिए बताइए ये वाला। लेस देन 300 पूछ रहा है। यस, लेस देन 300। ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 से कम, 200 किसकी होती है? DCT. यस, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड वन। Identify the disorder of skeletal system which is associated with the disturbance in purine metabolism. बहुत ही कॉमन वन, ये सबसे बन जाना चाहिए, गुड। आज वाला टेस्ट प्रिपेयर है सबका?
Yes, yes, sir. कोई ऐसा सेगमेंट जो लग रहा है कि नहीं बनेगा? Have you prepared from that planner? बायोलॉजी प्लानर के थ्रू चल रहा है सिस्टम तुम लोग का या नहीं चल रहा है? मैम चल रहा है। Yes, पढ़ रहे हो? ma'am. यस मैम। तो आज वाले टेस्ट की पूरी तैयारी, अब तक तो काफी कुछ हो चुका है अकॉर्डिंग टू प्लानर। यस मैम। और बाकी तो जो चैप्टर मैंने कराए थे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें दिक्कत किसी को थी ही। ठीक है, बाकी ये वाले इधर करवा दिए, तो आज वाला टेस्ट होप सो अच्छा जाएगा सबको। गुड लक फॉर दैट। चलिए, कौन सा होता है आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को कौन सा इफेक्ट करता है बेटा? गॉट, जिसमें क्या होता है आपका यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे? जॉइंट्स में, है ना। गॉट आर्थराइटिस कॉज कर देते हैं। तो ये यूरिक एसिड के जो आपके क्रिस्टल जमा होते हैं वो किसकी वजह से हो जाते हैं? प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है यहाँ पे? डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, अगर घर में कोई होगा तो सुना होगा कि that avoid the protein rich food, है ना, दालें वगैरह खाने को मना कर दिया जाता है। इसीलिए नंबर ऑफ ट्रू रिप्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ अभी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगी, इस स्लाइड में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी मैं पूछूंगी। चलो करो, आंसर करो। ट्रू रिप्स कितनी होती है पहले तो मुझे ये बताओ। हाउ मेनी ट्रू रिप्स आर देयर? Ma'am, 14. हाँ, और इसमें जो ऑप्शन दिए उसमें कौन सी हैं आपके? तभी तो इक्वल होंगी। इनमें से कौन सी 14 है आपकी? Ma'am, facial वाली. मैम फेशियल में यस, फेशियल भी कितनी होती है बेटा? 14। और ट्रू 14। रिप्स की कितनी होती है? 14। ठीक है। फॉल्स रिप की बात करें तो क्या होता है इनका नंबर? बताओ। 8 to 10, है ना। कितना होता है? 8 to 10। 7 क्या है ध्रुव? ध्रुव 7 क्या है, जल्दी से बताओ। आपकी कार्पल्स कितनी होंगी बेटा, ये बता दो। चलो, 8। Ma'am, 2. कार्पल्स, कार्पल्स के कितने नंबर होते हैं? 8। ये पढ़ा नहीं है ना, बोन से पूरा एक चार्ट बनवाया था, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है आपकी कार्पल, ये बता दो। Ma'am, wrist में. और फ्लोटिंग रिप्स? Ma'am, 2. फ्लोटिंग रिप्स कितनी होती हैं आपकी? और कहाँ पे पाई जाती हैं फ्लोटिंग रिप्स? बताइए कहाँ पे पाई जाती हैं? 11th और 12th। Ma'am, ribs के end में. ब्रेस्ट बोन पे, है ना, वही पाई जाती हैं। Yes, ma'am. एक कुछ और क्वेश्चन पूछना था इसी से रिलेटेड, भूल गया। अच्छा, हिंज आपका कहाँ पाया जाता है? ये वाला एक चार्ट बनवाया था, याद किया सबने? मैम मे में। कहाँ पाया जाता है? यस, नी में। चलो, in the rise in the blood volume, body fluid volume is more than normal, then
रिप्लाई करो बेटा। यस, गुड मैक एंड रुचि, यस कुलविंदर। एडीएच एंड ब्लड वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है, ये बताओ। डायरेक्टली और इनवर्सली पढ़ा होगा ना। एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन ये सारे क्या हो जाते हैं आपके, इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। जब वो इंक्रीज होते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मोर देन नॉर्मल और लेस देन नॉर्मल। मैम लेस देन नॉर्मल। लेस देन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, सिक्रीशन ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स डिक्रीज। तो जब आपके मिनरल कॉर्टिकॉइड्स डिक्रीज होते हैं तो ब्लड वॉल्यूम और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, मोर देन नॉर्मल। तो फोर्थ वन होगा। सेलेक्ट द करेक्ट सेकेंडरी मैसेंजर फॉर एफएसएच। अभी यहां से भी क्वेश्चन पूछूंगी मैं, चलो। दिशा, आर यू इन द क्लास बेटा? दिशा रामलिंदर, आर यू इन द क्लास? जसप्रीत, प्रशांत, रोहित, क्षितिज, सोनाक्षी, सुमन, आर यू इन द क्लास? वंशिका, कालिका, आर यू इन द क्लास? Then why are not responding, Disha? Have you given any answer yet? No. Why? आंसर गलत भी करोगे और वो सही होगा तो भी तुमसे फिर वो क्वेश्चन कभी या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो डू रिप्लाई। कौन सा होगा यहाँ पे आपका एफएसएच के लिए सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा होता है बेटा? सीएएमपी, है ना, साइक्लिक एएमपी होता है, ठीक। एफएसएच जो है वो आपका इसको इनिबिट करने के लिए कौन सा हार्मोन आता है फॉर द इनिबिशन ऑफ एफएसएच? एफएसएच को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन आता है? अच्छा जी, बहुत पिटाई होगी तुम लोगों की, बहुत ज्यादा। इतनी पिटाई होगी ना, इतनी होगी कि एकदम सुधर जाओगे। एफएसएच है क्या? क्या है एफएसएच? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करवा रहा है? फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टिमुलेट करवाते हैं, है ना। इसको रोकने वाले आपका कौन सा एंजाइम आता है यहाँ पे, कौन सा हार्मोन आके इसको रोकेगा? इनहिबिन का नाम सुना है कभी? यस मैम। पढ़ाया है मैंने कभी? इतनी मार खाओगे कि सही हो जाओगे। बोलो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कितनी जगह, कम से कम 3-4 जगह ये वर्ड आया होगा, इसका कैस्केडिंग बताया होगा कि इनहिबिन आकर के एफएसएच को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। कम से कम पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम का नोट बना होगा उसमें इनहिबिन और एफएसएच का रोल 2 से 4 जगह तो लिखा ही होगा तुम्हारे पास। क्यों नहीं बन रहा है तुम लोगों से ये? नोट्स वगैरह कुछ रिवाइज करने का टाइम है तुम्हारे पास? किससे पढ़ते हो? रिवीजन कैसे करके जाते हो? सिर्फ पीवाईक्यू दे करके टेस्ट दे रहे हो क्या? कौन कौन रिवीजन करता है एकदम? क्विक रिवीजन करके कौन कौन टेस्ट दे रहा है ये बताओ।
ऐसे कैसे चलेगा बेटा? करो इसका आंसर। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज नॉट, नॉट पूछ दिया इसने, तो मतलब क्या है सीधे सीधे कि पैरासिम्पैथेटिक वाले का नहीं बताना है, किसका बताना है? सिंपैथेटिक वाले का बताना है। देख लो इसमें कौन सा फंक्शन आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से चल रहा है। यस, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रोक वॉल्यूम किसके थ्रू बेटा रेगुलेट होता है आपका? सिंपैथेटिक, है ना, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक का नॉट पूछ रहा था। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। An example of antagonistic hormones controlling homeostasis is are antagonistic पूछ रहा है। एंटागोनिस्टिक क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के काम को रोकते हैं। जस्ट अपोजिट एक्शन, यस। क्या होगा बेटा यहाँ पे? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है आपका? शुगर का मेटाबॉलिज्म करवाता है, जबकि ग्लूकागॉन क्या करता है? जो आपका स्टोर शुगर रहता है, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको वापस से ग्लूकोज में रिलीज करता है। तो दोनों अपोजिट एंटागोनिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगर मैं प्लांट हार्मोन के केस में बात करूं तो वहां पे एंटागोनिस्ट एक्टिविटी कौन शो करता है? बताओ जल्दी से, वहां कौन करेगा? प्लांट हार्मोन के केस में एंटागोनिस्ट एक्टिविटी कौन करता है? बताओ बताओ। प्लांट हार्मोन के केस में एंटागोनिस्ट एक्टिविटी कौन करता है? कौन कौन से दो हार्मोन हैं? एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन करते हैं। चल, कंप्लीट द एनालॉजी। और ये इनिबिन जाके क्या करता है? साइटोली सेल किसको रिलीज करेगा? इनिबिन को। और इनिबिन किसके ऊपर एक्ट करेगा जाकर के? मैम FSH। ठीक है, एफएसएच के ओवर एक्टिविटी या ओवर रेगुलेशन को क्या करता है? मेंटेन करता है। फीडबैक देता है यहाँ पे। है ना, ये प्रॉपर बन चुका है। अब क्या, इनिबिन जाएगा और एफएसएच को
कंट्रोल कर देगा. In humans, first cleavage division in the zygote is completed in which of the following region of female genital tract? First cleavage division कहाँ पे होगा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा है, कोई बताएगा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है आपका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? मैम isthmus ampullary junction. एम्पुला, है ना? एम्पुला में क्या होता है बेटा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइज हो गया है, अब फर्टिलाइज होके किस तरफ मूव करेगा आपका? एम्पुला के बाद कौन सा जंक्शन पाया जाता है आपका? इस्थमस. इस्थमस में जाएगा आगे, और इस्थमस में ही आपका क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन ऑफ, मतलब फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होगा. ठीक है, कितने घंटे के बाद? फर्स्ट क्लीवेज जो होता है आपका कितने घंटे के बाद होता है, और कौन सा होता है आपका? बताओ जल्दी से. मेरिडोनियल होता है या इक्वेटोरियल होता है, और कितने घंटे के बाद होता है? नो में है. अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स के बाद फर्स्ट क्लीवेज होता है. और आपका कहाँ पे कौन सा वाला डिवीजन होता है? इक्वेटोरियल होगा, मेरिडियनल होगा? ऐसे डिवाइड होता है ऐसे पढ़ाया है ये. यस, मेरिडोनियल. ठीक है, फिर यूट्रस में क्या होगा बताओ? यूट्रस क्या काम करवाएगा यहाँ पे? इम्प्लांटेशन. यस, कहाँ होगा, किस लेयर में यूट्रस की? किस लेयर में होगा यूट्रस की? एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम में होगा. कौन मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को? HCG. कौन करेगा एंडोमेट्रियम को मेंटेन? HCG. क्या? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाले हार्मोन का नाम बताओ, लिखो चैट बॉक्स में सब. यस, प्रोजेस्टेरॉन. कौन मेंटेन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है. एचसीजी किसको करता है? एचसीजी किसको मेंटेन करता है ध्रुव? और कब मेंटेन करता है बताओ, और कहाँ पाया जाता है? 3 क्वेश्चन, फटाफट बताओ जल्दी से. आफ्टर प्रेगनेंसी एचसीजी बनेगा. कहाँ बनता है बेटा आपका एचसीजी? ट्रोफोब्लास्ट में बनेगा, यस मैम. साइकिल में, है ना? और ये क्या करता है? मिमिक एज एलएच. एलएच के जैसे मिमिक करता है. और एलएच क्या करता था? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था, है ना? और जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहती थी, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल भी मेंटेन रहता था, और एंडोमेट्रियम इस वजह से मेंटेन रहती थी. यही कैस्केडिंग पढ़ाई है और यही चलती है. यस मैम. Yes, ma'am. भूल भूल के नहीं पढ़ना बेटा. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. चलो बताओ.
यस, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके? ये भी Correct. करेक्ट वन है और ये भी करेक्ट वन है, तो क्या होगा? ऑप्शन 1। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। चलो, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी रॉन्ग वाला चाहिए बेटा, अभी करेक्ट वाला पूछा था, अब रॉन्ग वाला पूछ रहा हूँ। पढ़ो ध्यान से पहले। The dorsal root ganglion contains pseudo unipolar neuron. True or false? सही बोल रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? इन आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट इज अ येलोइश पिगमेंटेड, आपका ब्लाइंड स्पॉट देयर इज येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट called fovea with a central pit called macula lutea having greatest visual activity. True or false? Ma'am, false. क्यों? मैम येलोइश पार्ट होता है मैक्यूला ल्यूटिया और जो यस, किसने central आंसर pit- किया ये? मैम महक। गुड मैक। जो आपका ये पिगमेंटेड येलोइश स्पॉट होता है वो कौन सा होता है? मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, और जो सेंट्रल पिट वाला पोर्शन है वो क्या कहलाता है? आपका फोबिया। ठीक है, तो ये अपोजिट दिया हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स वन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। Which of the following event increase when there is a depolarization of nerve fiber? कौन सा इवेंट इंक्रीज होगा? यस, कौन से आयन का बेटा होता है इन्फ्लक्स? सोडियम आयन का, है ना। और जब इन्फ्लक्स होता है तो क्या हो जाता है आपका? डीपोलराइजेशन। तो आंसर विल बी फर्स्ट। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे आपका? फर्स्ट वाला। All of the following are steps taken by the government to check the increasing population growth. Except मतलब कौन सा स्टेप नहीं लिया जा रहा ये बताना। ध्रुव, पहला क्या है आपका? मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज टू अडॉप्ट द कंट्रासेप्टिव मेथड। बिल्कुल, कंट्रासेप्टिव मेथड के लिए क्या किया जा रहा है? मोटिवेट किया जा रहा है, तभी तो बर्थ कंट्रोल होगा। वेरी गुड क्षितिज, रिप्लाई तो आया बेटा। ये तो पता चला कि क्षितिज जाग चुका है ना। हमारी तो मॉर्निंग पहले ही हो गई थी सबकी, क्षितिज की अभी अभी हुई है ना क्षितिज? गुड, खुशी हुई मैम को देख के कि क्षितिज का रिप्लाई आया। चलो, फिर क्या बोल रहा है? नेशनल प्रोग्राम एंड स्लोगन टू चेक ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। बिल्कुल, आपका ऑडियो विजुअल एंड मीडिया, जो प्रिंट मीडिया, इसके थ्रू क्या किए जा रहे हैं? काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ये भी सही है। प्रमोशन ऑफ अबॉर्शन इफ सेकेंड प्रेगनेंसी अकर, तो क्या यहाँ पे अबॉर्शन को प्रमोट किया जा रहा है? नो। तो आपका ये वाला क्या होगा? फॉल्स वन।
ठीक है, यही है आपका ऑप्शन। और ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी को तो प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो ये आपके ट्रू वाले हैं। एक कौन सा नहीं किया जा रहा, थर्ड वर्ड। चलो, accessory reproductive gland in human male which contribute 60% of semen's total volume is R। ये तो सीधे नोट्स में है तुम्हारे। बताओ भाई, सबसे ज्यादा आपका अल्कलाइन फ्लूइड का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? यस, सामिनल वेसिकल में। कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है बेटा? कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है बताओ? कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है? कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है? एज अ लुब्रिकेशन काम करता है, पीएच मेंटेन करेगा। ठीक है, किसका? यस, एज अ लुब्रिकेशन काम करता है। ठीक है, और बल्बो यूरेथ्रल क्या करता है? बल्बो यूरेथ्रल क्या करता है? बल्बो यूरेथ्रल एंड कॉपर्स ग्लैंड आर सेम, दोनों ही क्या है आपकी सेम ग्लैंड है। ऐसे, अरे ये दो बार हो गया। Among the following contraceptive methods, select one which has maximum average failure rate। जिसमें सबसे ज्यादा फेलियर रेट आ रही है वो कौन सा होगा? यस, सबसे ज्यादा आपका कौन से वाले मेथड में फेलियर्स होते हैं? जो भी नेचुरल मेथड होते हैं उनमें, है ना। और नेचुरल मेथड का टाइप यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? रिदमिक मेथड। कौन कौन से 3 नेचुरल मेथड होते हैं, जल्दी से बता दो। कौन कौन से होते हैं? पहला तो रिदमिक दिया हुआ है, दूसरा बताओ, दूसरा क्या होगा? फटाफट बताओ, दूसरा क्या होगा आपका? हाँ, रिदमिक को ही पेरियोडिक बोला जाता है। मैम विथड्रॉल मेथड। एक विथड्रॉल होता है, यस। और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? लैक्टेशन एमिनोरिया। 3 होते हैं ना? ठीक है, यस सोनाक्षी, गुड। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा इस स्लाइड में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई आर फॉर्म्ड बाय, कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपके कोरियोनिक विलाई? यस, कहाँ पाए जाएंगे बेटा? ट्रोफोब्लास्ट में। कहाँ पे पाए जाएंगे ये आपके? ट्रोफोब्लास्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, और ट्रोफोब्लास्ट में क्या होगा फिर? यहाँ से 3 आपकी डिफरेंट जर्म लेयर बनती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और क्या बनेगा आपका?
एंडोडर्म। है ना, यही होता है। यस, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग विथ रिस्पेक्ट पीसीआर। सही वाला बताना है बेटा, करेक्ट मैचिंग बताना, पीसीआर के केस में कौन सा वाला सही मैच कर रहा है, बताओ। पहला क्या दे रहा है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन अकर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। डीनेचुरेशन कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है? व्हाट विल बी द टेम्परेचर? 90 डिग्री प्लस टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये वाला तो आपका इनकरेक्ट मैच है। फिर एनीलिंग पूछ रहा है, तो एनीलिंग के लिए पूछ रहा है रिक्वायर एक्टिविटी ऑफ द टैग पॉलीमरेज। जरूरत होती है क्या एनीलिंग के लिए? एनीलिंग में क्या होता है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आकर के क्या होंगे, अटैच होंगे, तो ये भी गलत है। फिर क्या कह रहा है, एक्सटेंशन रिक्वायर्स डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। एक्सटेंशन में ही तो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, वहीं तो आपका टैग पॉलीमरेज की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये वाला क्या है आपका करेक्ट है ना। थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। 5 prime GGATCC 3 prime is the recognition site for the action of restriction endonuclease enzyme। किस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट है? कौन सा होगा बेटा? बैम H1। किसका रिकॉग्निशन साइट है ये आपका? बैम H1 का। एंटी टिटनस सीरम इज इंक्लूडेड इन। कौन सा होगा ये आपका? एंटी टिटनस सीरम दिया जा रहा है, मतलब आर्टिफिशियली दिया जा रहा है, ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा बताओ। यस, एकदम से इजी वाला। कोकाइन कॉजेज हेलुसिनेशन, सही है, ठीक है, और फ्लेवर सेवर टोमेटो रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही क्या है आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। Which of the following characteristics is correct for Neanderthal man?
ये गुड रुचि। देखो बेटा, एक बात होती है ना, हर किसी का, जब आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ना एक सेचुरेशन लेवल आ जाता है। एट दैट सेचुरेशन लेवल आपको वही चीजें करते करते ना एकदम ऐसा लगता है कि यार अब नहीं होगा। होता होगा ये चीज, काफी एंजाइटी सी आ जाती होगी। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता होगा यार हो ही नहीं पाएगा, बेकार में हम कर रहे हैं इतनी मेहनत। होता है ऐसा सबको। Yes, ma'am. पॉइंट ऑफ व्यू को क्रॉस कर गए और वहां पे आपने क्या किया कि नहीं, बिल्कुल क्लास लेने का मन नहीं कर रहा था, हमको आंसर करने का भी मन नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं इतने दिन से आप लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। आई थिंक PYQ की अगर मैं बात करूं, जहां तक मुझे लगता है, मुझे बाकी सब्जेक्ट का आइडिया नहीं, बट बायोलॉजी में मैंने मैक्सिमम आपको हर एक जो भी पोर्शन कराया है उसका PYQ जरूर करवाया, कराया है शुरू से, है ना। जैसे ही Yes. हमारा चैप्टर एंड होता था हम क्वेश्चन जरूर करते थे। किए हैं हमने प्रैक्टिसेस या नहीं किए हैं? बिल्कुल किए। यस। आप उस केस में बेटा एक बात बताओ, तुम लोगों का सबके बारे में मुझे इतना तो आइडिया है ना कि कौन से बच्चे शुरू से बड़े एक्टिव थे, बट अब भी अब उनकी एक्टिवनेस कम हो रही है, तो हो सकता है वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया हो। तो आपको वो सैचुरेशन लेवल क्रॉस करना है अभी। ठीक है, ऐसा लगेगा एग्जाम तक किसी किसी दिन कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं करना है, क्लास भी नहीं लेना, आंसर भी नहीं करना, पढ़ना भी नहीं है, नोट्स भी नहीं पलटा के देखना, होता होगा। बट अगर वहां तुमने वो लेवल क्रॉस कर दिया फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो उस लेवल पे मत पहुंचो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परमानेंट आते हैं, ठीक है, शुरू में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे थे बट अभी नहीं कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा देखो, वरना क्या ही मतलब है इतनी दूर आकर के एकदम, वो कहते हैं ना, जस्ट जब मिलने वाला चीज होता है तब आदमी वो एकदम होपलेस होके छोड़ देता है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, चलो। डिस्कवर्ड फायर, किसने बेटा फायर किस वाले उसने की थी ये बताओ, कौन सा वाला आपका वो था क्लासिफिकेशन, बताओ। होमो इरेक्टिकस, है ना, डिस्कवर्ड द फायर। टूल मेकर मैन कौन से थे? होमो हैबिलिस। यस, किसने आंसर किया है? मैम महक। वेरी गुड मैन। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट की बात करें तो किसमें मिला है ये हमको? होमोसेपियंस, है ना। यूज हाइड्स एज क्लॉथिंग इन द हैट बरियल कस्टम, किसमें पाया गया ये आपका? निएंडरथल मैन। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? फोर्थ पर। ठीक है, अब ये तीनों कहीं भी पूछे जाएंगे तो बनेंगे। यस मैम। एक बार सब ध्यान से देख लो। फायर होमो इरेक्टस, टूल मेकर होमो हैबिलस और प्री हिस्टोरिक केव हार्ट किसका है आपका? होमोसेपियंस। ऐसा नहीं होता बेटा कि यही सेम क्वेश्चन तुमको रिपीट करके आ जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ पूछ ले, इसलिए PYQ करना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए नहीं होता, तुम्हारे प्रैक्टिस पर्पस के लिए होता है, ताकि तुम उसको पढ़ो तो हर एक ऑप्शन को देखते हुए पढ़ो, एक्सप्लेन करो, और ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी आए तुमसे बन जाए। ठीक है, इसलिए नहीं होता वो PYQ एज इट इज। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको जस्ट आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडप्टिव कन्वर्जेंस? इसमें भी दो क्वेश्चन हैं आपके, तो पहले 190 कर लो। देखो जितने टेस्ट पेपर हुए, जितने टेस्ट पेपर हुए हैं, एक बात बताओ, तुमको इससे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से क्वेश्चन मिले हैं या नहीं मिले हैं? 5 FST हो गए हैं, और अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस हर FST में तुम्हारा एक एडप्टिव रेडिएशन से या फिर आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से रिलेटेड था ही था क्वेश्चन। आंसर करो बेटा, रुचि ने बस किया है अभी तक तो।
अच्छा, महक ने 191 का भी कर दिया। आते महक, 191 पे भी आ रहा है बेटा। एक बात बताओ, ट्रेंडल ऑफ कुकुरबिटन, थॉर्न ऑफ द बुगनवेलिया, ऑक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन हैं, ठीक है। दोनों ऑक्सिलरी बर्ड से मिले, मतलब बने हैं, लेकिन क्या करते हैं, फंक्शन अलग अलग है। तो डाइवर्ट हो रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्जेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपका डाइवर्जेंट का हो गया। कोला एंड द मर्सुपियल वोल्फ, जो आपके मर्सुपियल होते हैं, ठीक है, वो बने एक ही जगह पे हैं, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे ऐसे रेडिएट हो गए, है ना। एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। तो ये भी क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डार्विन फिंचेस, ठीक है, आपके गैलापागोस आइलैंड पे पाई गई और वहां से डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड में क्या हो गई, मूव कर गई। तो ये भी किसका है, आपका डाइवर्जेंट का है कि कन्वर्जेंट का है, डाइवर्जेंट का है, ठीक है। जब क्वेश्चन में तुमको एकदम देखो एक बार में कोट कर लिया, वेल एंड गुड, बट अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, तो अपने क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से करना, तुमको याद आ जाएगा, ठीक। अब आपके फ्लाइंग फैलेंजर एंड द फ्लाइंग स्क्वायरल, ये क्या होते हैं आपके, अलग अलग हैं, लेकिन क्या हुआ, इनके फंक्शन सेम। तो ये क्या है आपके, कन्वर्जेंट, ठीक है। 191, फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द एंट्रम इज एसोसिएटेड विथ, कब बनता है एंट्रम, मैक ने तो रिप्लाई कर दिया, बाकी लोग करो। ये संगीता, कौन सा बेटा, टर्सरी फॉलिकल। और कहाँ पाया जाता है ये कैविटी, ग्राफियन फॉलिकल्स में पाया जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाइपर प्रोडक्शन ऑफ जीएच बिफोर प्यूबर्टी, एक मिनट रुकना। The hyperproduction of GH before puberty result in the condition known as, किसका हाइपर प्रोडक्शन हो रहा है, GH, ग्रोथ ऑफ। यस, ये तो पढ़ के आया। क्षितिज, आज ज्यादा क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे हैं क्या, क्यों बेटा, रिवीजन नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है ये बताओ। क्या होगा आपका, गिग्नेटिज्म। हाँ जी, ये बताइए क्या होगा इसका। इसमें भी आपके दो क्वेश्चन है, पहले 194 बताओ। Evolution of DDT resistance mosquito is best explained by which category of the natural selection? बेटा ये किसका है, ये वाला ग्राफ जो है आपका, ये कौन से वाले नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, ये तो सही सब लोग बता रहे हो, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाया मैम ने, ये कौन से वाले नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, बताओ। नेचुरल सिलेक्शन हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ है, जो आपके रेजिस्टेंस वाले मॉस्किटो थे
वो क्या हो गए हैं, आगे जाकर के उन्होंने अपनी स्पीशीज को डेवलप कर लिया, और जिनमें रेजिस्टेंस नहीं था वो क्या हो गए, नेचर से एलिमिनेट हो गए। तो एक ही डायरेक्शन में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया आपका, डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, बताओ ये ग्राफ दिख रहा है सबको, ये ग्राफ कौन सा वाला है आपका इसमें से, ये चार ऑप्शन में से ये ग्राफ किसको इंडिकेट कर रहा है, पता है किसी को? तीन ग्राफ बेटा बनते हैं, ये वाला ग्राफ, फिर एक ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा, है ना, और एक ग्राफ कैसा बनता है आपका, ऐसा ग्राफ बनता है, बनते हैं ये तीन ग्राफ, पढ़ा है? ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के टाइम, बेटा ये नेचुरल सिलेक्शन के टाइप होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन तीन तरीके का हो सकता है, मान लो किसी जगह पे किसी स्पीशीज में एक जीन के तीन एलील पाए जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तीन एलील हैं आपके, ठीक है, तीन एलील आपके पाए जा रहे हैं, तो ये वाला डोमिनेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, रेसेसिव वाला हो गया, और ये क्या हो गया आपका, हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा सिलेक्शन कैसा होता है, हेट्रोजाइगस को चूज कर लिया जाता है, जब किसको सेलेक्ट किया जाता है, हमेशा हेट्रोजाइगस वाले को चूज कर लिया जाता है, तब कंडीशन में कौन सा ग्राफ बनता है, ये वाला, विच इज नोन एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन कहलाता है ये आपका, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्लियर? जब आपका ग्राफ इस तरीके से बनता है, दैट मीन्स या तो आप डोमिनेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर रेसेसिव को सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो डोमिनेंट या तो रेसेसिव, कोई एक, किसी एक को सेलेक्ट करे तो डायरेक्शनल हो गया। देखो यहाँ दो टाइप के मॉस्किटो थे, एक आपके रेजिस्टेंस वाले और एक बिना रेजिस्टेंस वाले। ठीक है, तो डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो का इवोल्यूशन हुआ, ऐसे मच्छर बन गए जो डीडीटी से रेजिस्ट थे, कुछ में रेजिस्टेंस पहले ही पाया जाता था। ठीक है, एक चीज याद रखना कि जब हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते तो ऐसा नहीं होता कि डीडीटी डाला गया और उससे कुछ मच्छर रेजिस्ट हो गए, नहीं, कुछ जो थे आपके, एक कुछ दो चार मच्छर ऐसे होंगे जो डीडीटी से रेजिस्ट वाले थे, तो जब डीडीटी डाला गया तो जिनका रेजिस्टेंस नहीं था वो तो मर गया, अब उनकी तो प्रोजेनी बनेगी नहीं, लेकिन रेजिस्ट वाले बचे रहे। अब क्या हुआ, उनकी प्रोजेनी डेवलप हुई, तो अब वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और क्या हुआ, क्योंकि अब उनके लिए कंपटीशन तो ज्यादा रह नहीं गया, ठीक है, पॉपुलेशन कम हो गई तो रेजिस्टेंस वाले ने ग्रो कर लिया। ठीक, तो ये कैसा एग्जांपल है आपका, डायरेक्शनल सिलेक्शन का। ठीक है, अगर दोनों आपके साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, डोमिनेंट भी ग्रो कर ले एंड रेसेसिव वाला भी ग्रो कर ले, तब आपका ये कैसा होता है, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ये वाले को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड तुमको? यहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, और घुमा फिरा के इसी ग्राफ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर सबको? चलो ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस एसोसिएटेड विद द कैटल्स, कैटल वाली डिसीज कौन सी है? यस, कौन सी होगी कैटल वाली आपकी, एंथ्रेक्स। रानी कैटन न्यू कैसल डिसीज किसकी है, ये Birds. बर्ड्स, और पेब्राइन किसकी है, सिल्कवॉर्म। every 1000 ml of deoxygenated blood delivers approximately
अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया आज इस पेपर में, है ना। बस आपका क्या है, क्वेश्चन रिपीट, क्वेश्चन दो देने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज की गई है, बट द क्वेश्चन इज सेम, है ना। 100 ml में कितना होता है, अभी डिस्कस किया आज ही हमने, 4 ml। तो 1000 ml में कितना हो जाएगा आपका, 40 ml। तो क्या होगा आंसर बेटा यहाँ पे, 40 ml, है ना। सेम क्वेश्चन इसी तरीके का यहाँ पे भी पहले भी करवा दिया गया। इन ह्यूमन हार्ट द पेरिकार्डियम इज प्रेजेंट। हाँ जी बताइए। आउटसाइड द माइक्रोकार्डियम, है ना। पेरिकार्डियम कहाँ पाया जाता है आपका, माइक्रोकार्डियम के बाहर। ठीक, चलो ये वाला करो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। आंसर करो भाई, करेक्ट वाला बताना। क्या हुआ, आंसर तो करो। रीड कर रहे हो क्या, द कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, elasticity and the flexibility in all kinds of connective tissue। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी जाती है वो किसमें की जाती है, आपके एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, in areolar connective tissue the fibroblasts secrete modified polysaccharide which accumulates between the cells and fibers and act as a ground substance। सही या गलत, मैम सही। है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ओनली बी इज करेक्ट वन। ठीक है, फोर्थ वन। चलो, ये आपका जूलॉजी सेक्शन हैज डन। अभी जाना नहीं है, 2 मिनट्स का ब्रेक है, पानी पी लो, ठीक है, थोड़ी सांस ले लो, ऑक्सीजन पहुंचा लो ब्रेन तक, और फिर अभी बॉटनी वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं विद इन अ 1 मिनट। ठीक है, चलो पानी पी लो तब से सब लोग, फिर आगे का स्टार्ट कर रहे हैं, काफी सारा हो गया क्योंकि
चलो स्टार्ट करो बेटा यहाँ से। Select the wrong statement. क्या होगा इसका आंसर आपका? थर्ड वन। Maize and pea have perispermic seed. The only living component of xylem tissue is क्या होता है आपका लिविंग वाला? कौन सा टिश्यू होता है? रे पैरेन्काइमा। Chlorophyce members have chlorophyll A and C as major pigment, produce laterally inserted biflagellated zoospores, stored food in the form of starch, have cellulic inner cell wall and outer cell wall of the alveoli. No, ध्रुव। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं वो फूड किस फॉर्म में आपका स्टोर करते हैं? स्टार्च फॉर्म में। ठीक है, ये सेक्शन था। रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कैसा होता है बेटा आपका? किस तरीके का प्रेशर है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। कैसा होता है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? आपको किस तरह के प्लांट्स में पाया जाता है? स्मॉल प्लांट्स में। ठीक है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे? कौन सा वाला ऑप्शन होगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। तो रूट प्रेशर का ये क्या होगा? यहाँ पे आपका पॉजिटिव होना चाहिए था, और ये क्या है आपके? स्मॉल प्लांट्स में। फैसिलिटेड डिफ्यूजन डज नॉट। फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होता है वो क्या करता है आपका? कैसा होता है? पैसिव या एक्टिव? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो एटीपी क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, तो ये वाला होगा। बाकी इसमें कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, तो एक तो कैरियर प्रोटीन होगा, दूसरा क्या होता है? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है। सही बोल रहा है। ठीक है, ट्रू है ये वाले आपके दोनों। और सैचुरेशन शो करेगा या नहीं करेगा? जितने कैरियर प्रोटीन उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, सेकेंड वाला होगा। अब मुझे जरा एक बात बताओ, ये वाला कौन सा ट्रांसपोर्ट है और ये वाला कौन सा ट्रांसपोर्ट है, और ये वाला कौन सा ट्रांसपोर्ट? जल्दी से। फैसिलिटेड डिफ्यूजन का कौन सा टाइप है? जल्दी से बताओ।
पहला वाला क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो यूनिपोर्ट मूवमेंट है, ठीक है। फिर ये दोनों दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो द मूवमेंट इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट मूवमेंट, ठीक है। जब एक आपका क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो अपोजिट के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो, एंटी, तो दैट इज नोन एज एंटीपोड, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया हुआ है आपका बीच में, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका, बताओ जल्दी से, ये क्या है। कैरियर प्रोटीन। यस, इट इज कैरियर प्रोटीन। तो इनिबिशन का इफेक्ट होगा यहाँ या नहीं होगा, ये बताओ, ये कैरियर प्रोटीन है, इस पे इनिबिशन का इफेक्ट होगा या नहीं होगा, Yes, ma'am. होगा, ठीक है। क्योंकि कैरियर प्रोटीन को अगर इनिबिट कर दिया, इनको ही रोक दिया, तो क्या मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होगा यहाँ पे, बोलो, नहीं हो पाएगा। तो इनिबिशन इफेक्ट शो करते, पहली चीज डाउन हिल प्रोसेस है या अप हिल प्रोसेस है, डाउन हिल प्रोसेस है या अप हिल प्रोसेस है, फटाफट रिप्लाई करो, डाउन हिल प्रोसेस है बेटा कि अप हिल प्रोसेस है, कैसे जा रहा है, हाई टू लो, हाई टू लो जा रहा है, अप हिल डाउन हिल, बताओ जल्दी, अप हिल डाउन हिल प्रोसेस है ना, ऊपर से नीचे हाई टू लोअर जा रहा है, और जब लो टू हाई जाएगा तो अप हिल प्रोसेस होगी। अप हिल कौन सी वाली होती है, अप हिल कौन सी वाली होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अपहिल कौन सा होगा आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल, यस गुड पलक, महक नहीं है क्या क्लास में अभी, महक आर यू देयर, क्या होगा बेटा, ए एन सी इसका, ठीक है। कौन सा स्टेप होता है आपका, कार्बोक्सिलेशन, और इसको कैटेलाइज कौन करता है, रुबिस्को। द स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल वेयर डी कार्बोक्सिलेशन अकर आर, बताओ। यस, कौन कौन से स्टेप में होगा आपका, बी में और डी में, तो कहाँ पे दिए हुए ये आपके, थर्ड वर्ड, कौन सा ऑप्शन है बेटा, थर्ड वर्ड। ड्यूरिंग ETS FADH2 transfers reducing equivalent to, यस क्या होगा बेटा आपका, यूबिक्विटी। Which of the given function is not under influence of Gibberellin? नॉट अंडर पूछ रहा है, दैट मीन जिब्रेलिन का फंक्शन कौन नहीं है, ये बताना है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, नॉट वर्ड को, इनकरेक्ट वर्ड को, नॉट ट्रू वर्ड को, ठीक है, एक्सेप्ट वर्ड को ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो। वॉल्टिंग इन रोजेट प्लांट करेगा जिब्रेलिन, बोलो यस और नो, ट्रू और फॉल्स,
True. Enhancement of sugarcane yield, True. breaking of dormancy seed, True. करता है. कौन सा नहीं करेगा? रूट हेयर का डेवलपमेंट नहीं करता है. ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी योर आंसर. कौन करेगा? ये करेगा कौन काम? कोई तो करता होगा, नाम बताओ उसका. Oxen. नो. कौन सा हार्मोन करेगा ये फंक्शन? आपका इथाइलिन करता है. ठीक है, इथाइलिन कर पाएगा ये काम. Choose the plants that do not show any correlation between exposure to light duration and induction of flowering response. कौन सा ऐसा है जिसको लाइट ड्यूरेशन से भी कोई मतलब नहीं और उसकी वजह से कोई फ्लावरिंग रिस्पॉन्स पे फर्क नहीं पड़ता? मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं वो? डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में पूछ रहा है ना? डे न्यूट्रल प्लांट पूछ रहा है. और डे न्यूट्रल प्लांट का एग्जांपल कौन सा है? Tomato. टोमेटो. तो ध्रुव व्हीट कैसे हो गया? ध्रुव Yes, ma'am. पढ़ो. चूज द प्लांट that do not show any correlation between exposure to light. एक्सपोजर टू लाइट उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नो कोरिलेशन. एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, लाइट ड्यूरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लावरिंग रिस्पॉन्स में. ठीक है, तो मतलब डे न्यूट्रल प्लांट की बात कर रहा है. अगर लाइट ज्यादा होती है आपकी न्यूट्रल वाले से, है ना, तो क्या होता है? उसको कौन सा प्लांट बोला जाता है? Long day. कौन सा होगा आपका? अगर ज्यादा लाइट होगी और अगर कम लाइट होगी तो Long day and short day. लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे प्लांट. और डे न्यूट्रल का मतलब क्या है? आपको क्या चाहिए? Doesn't depend upon the photo period. yes. तो क्या होगा यहाँ पे? Tomato. टमाटो, है ना. All are pre-fertilization event except सिनगैमी क्या होता है आपका? फर्टिलाइजेशन वाला है. तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा? आपका गैमीट बनेंगे, फिर आपका क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, है ना. और गैमीट क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे. तो आपका प्री फर्टिलाइजेशन वाला कौन सा होगा यहाँ पे? जो फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप है, सिनगैमी. ये बताओ, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन. एपोकार्पस कंडीशन कहाँ पाई जाती है आपकी? Lotus. एपोकार्पस मतलब क्या होता है बताओ? Free gynoecium. कहाँ पाया जाएगा ये आपका? लोटस में. ठीक है. एग ऑपरेटिस कहाँ होगा आपका बेटा? सॉरी, एग ऑपरेटिस का कौन सा वाला कॉलम आपका मैच करेगा बताओ? First. 3 सेल्ड और 3 न्यूक्लिएटेड, है ना. होता है 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल. सिन कार्पिस कंडीशन कहाँ पाई जाती है आपकी? पैपोवेयर में. सी. और एम्ब्रियो सैक कैसा होता है आपका? हैप्लॉइड इन नेचर. तो ये वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको? Third option. कौन सा वाला है कॉलम ये? Third. थर्ड वन. Which of the given feature promotes xenogamy? xenogamy को कौन प्रमोट कर रहा है?
बेटा क्लिस्टोगैमी क्या करता है? क्लोज फ्लावर होता है जिसमें क्या पाया जाता है आपका? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और जीनोगैमी में हम किसकी बात करते हैं? ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन की करते हैं। तुमको क्रॉस वाला चाहिए। होमोगैमी का मतलब भी क्या है आपका? सेल्फ। और जो बड पॉलिनेशन होता है एक ही बड के अंदर हो रहा है, दैट मीन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहा है। तो आपका एग्जांपल कौन सा होगा? डायोसी। दैट मीन्स दो डिफरेंट आपके प्लांट है जिनमें एक में मेल है और एक फीमेल फ्लावर है, तो कौन सा होगा आपका क्रॉस वाला? डायोसी। ठीक है, चलिए ठीक है। ब्लैंक आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंड? चलो, blank are different forms of gene. Fill the above blank by choosing correct option. बताओ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है? जल्दी करो आंसर। एलील्स, यस। ठीक है, सिस्ट्रॉन क्या कहलाते हैं बेटा? जल्दी से बता दो, सिस्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? मैन्युफैक्चर जीन को बोलते हैं जो एक कंप्लीट एमआरएनए के लिए कोड करते हैं। सिस्ट्रॉन क्या? आपके ग्रुप ऑफ जीन है ना, जो प्रोमोटर रीजन से कहाँ पाए जाएंगे? आपके टर्मिनेशन के बीच में। अगर एक ही जीन पाया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? मोनोसिस्ट्रॉनिक। यस। और अगर एक से ज्यादा है तो? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। बेटा जल्दी से इसका वो बता दो एग्जांपल। मोनोसिस्ट्रॉनिक किस में पाया जाएगा? यू प्रोकैरियोट्स, आप सॉरी यू कैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स। और पॉली किस में पाया जाएगा आपका? प्रोकैरियोट्स। ठीक है। A normal woman whose mother was colorblind marries a hemophilic man. What were the chances of color blindness and the hemophilia in their children? कलर ब्लाइंडनेस कैसी डिसीज है? पहली चीज तो दिमाग में जब भी ये करोगे एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि डिसीज है कैसी आपकी। ठीक है, सेक्स लिंक्ड है या आपकी कौन सी वाली है? बताओ। यस, एक्स लिंक्ड डिसीज है। तो एक्स लिंक्ड का वो किससे होता है? अगर मदर आपकी इन्फेक्टेड है तो है ना, यही चलेगा पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे मदर इन्फेक्टेड है मतलब मदर में ये वाला कंट्रीब्यूशन पाया जा रहा है। ठीक है, और फादर नॉर्मल है तो फादर में कौन सा होगा आपका? एक्स वाई। ठीक है, तो जितनी बार इस वाई के साथ चाहे ये वाला एक्स कंट्रीब्यूट करे चाहे ये वाला एक्स कंट्रीब्यूट करे, डिसीज ही बनेगा, बनेगा डिसीज। ठीक है, बताओ। यस मैम। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया इन देयर चिल्ड्रन दोनों पूछ रहा है, कौन सा वाला ऑप्शन होगा? हाँ बताओ। बताओ भाई, ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? यस, 50-50% दोनों बनेंगे, है ना। क्या होगा यहाँ पे? 50% सन बनेंगे कलर ब्लाइंड और 50% सन कैसे होंगे आपके? नॉर्मल। एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी इज? कौन सा है आपका? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, बाकी ये वाला ही कौन सा होगा? डाउन सिंड्रोम कौन सा है आपका? ट्राइसोमी है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लेनफेल्टर भी क्या है? ये तो अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने। ट्राइसोमी है ये भी, और ये भी क्या है आपका? ट्राइसोमी। याद है, किया है ये अच्छे से? Yes, ma'am. Select the wrong match. रॉन्ग वाला पूछ रहा है। यस, चलो बताओ।
आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड पे ऐड करवाता है और ट्रांसक्रिप्शन में अनवाइंड भी करता है डीएनए को, तो ये तो ट्रू है आपका। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करवाता है, ये Yes, ma'am. आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब्ड एफएसआरएनए क्या होगा यहाँ पे बताओ, It transcribes mRNA. और एचएन, दो को कर एचएन होगा यहाँ पे, या फिर क्या होगा आपका M. आरएनए होगा। एमआरएनए इन केस ऑफ किसके में बताएंगे हम, प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट में तो बनता ही कौन सा वाला है आपका, hnRNA. है ना, फिर जाके फंक्शनल होता है इंट्रोनेट आके। तो ये क्या है आपका, सॉरी फॉल्स है, ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इसके अकॉर्डिंग। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है बेटा, rRNA को synthesize कर Yes, देता है. ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका ट्रू। साइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, यस एस्परजिलस नाइजर, और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है, ठीक है। सो हाउस द क्लास, ठीक था, समझ में आ गया सारी चीजें एक्सप्लेन, कहीं पे कोई डाउट, सारे क्वेश्चन ठीक थे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, बाय बाय एवरीवन।